नमस्कार दोस्तों, मैं समीर फ्रॉम प्रोग्रेस कंसल्टिंग। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा नाम जिसको हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी मिली मार्केट से, जिसमें इन्वेस्टर्स या एंड यूजर ने एक अपना ड्रीम होम या एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा सोर्स माना। एक ऐसी लोकेशन जहां पर कनेक्टिविटी के मामले में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा डेवलपर जो कि हिंदुस्तान और जापान के कोलैबोरेशन के ऊपर बन रहा है। Builder name is Krisumi, Krishna and Sumitomo. Sumitomo is the biggest name in Japan and Krishna is the biggest name in the India. So Krishna and Sumitomo का कोलैबोरेशन हुआ है सेक्टर 36A में Krisumi डेवलपर्स के नाम से, जिसका प्रोजेक्ट है Krisumi वाटरफॉल रेजिडेंसीज सेक्टर 36A में। काफी प्राइम एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, 65 एकड़ का लैंड बैंक, मल्टीपल कनेक्टिविटीज। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इस प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बारे में या इस प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लुक्रेटिव फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज योर ड्रीम होम। आइए देखिए दोस्तों, हम जैसे अभी डिस्कशन कर रहे थे एक ऐसी लोकेशन के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा व्हाई दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द एंड यूज और ड्रीम होम पर्पज सर। सो हमारा प्रोजेक्ट Krisumi वाटरफॉल रेजिडेंसी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, दिस इज मेजर लैंड बैंक अवेलेबल ऑन द बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द गुड़गांव लाइफलाइन इज NH8, जो कि धौलपुर से जयपुर जा रही है, लाइक नेशनल हाईवे 8, जो कि 3 स्टेट को जोड़ता है, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। सेंटर पॉइंट होने के नाते 3 स्टेट का सेंटर पॉइंट वो है हमारा गुड़गांव, हरियाणा का जो पार्ट है। एंड NH8 की अगर बात करूं तो NH8 के बिल्कुल पास में आपका मेन हाईवे के ऊपर मोदी जी की सपोर्ट से एंड भारत सरकार के विजन पे भारतमाला का प्रोजेक्ट होते हुए ये एक सेंटर पॉइंट बना क्लोवर लीफ, जिससे आप गुड़गांव के या दिल्ली NCR के मल्टीपल लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस क्लोवर लीफ। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं देन यू कैन कट फ्रॉम दिस प्लेस। अगर आप जयपुर जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहां पर जा सकते हैं। अगर आप गुड़गांव के सेंटर पॉइंट पे आना चाहते हैं तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पे दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप यहां से जा सकते हो। तो 4 वे कनेक्टिविटी के हिसाब से ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जा रही है। एंड अगर आप सपोज करो कि चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे जाना है तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको समझाया है, मल्टीपल कनेक्टिविटी होने के नाते इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा मुकाम मिल रहा है, एक ऐसा प्यार मिल रहा है इन्वेस्टर्स और एंड यूजर से, जिसमें 4 चांद लगते जा रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इस प्रोजेक्ट की क्या क्या खूबियां हैं, व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द एंड यूज पर्पस। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया द्वारका एक्सप्रेसवे, मार्च में मोदी जी ने एक द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, आज इसकी इमेज देख सकते हैं, करंट इमेज। दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे, दिस इज टोटल एक 27 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस, जिसमें 19 किलोमीटर गुड़गांव का पार्ट है एंड बैलेंस इज दिल्ली पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोवर लीफ, दिस इज करंट पिक्चर का क्लोवर लीफ। आप देख सकते हैं कि क्लोवर लीफ को कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है ताकि ये एक सेंटर प्लेस का एक इमेज क्रिएट कर पाए। दिस इज आवर क्लोवर लीफ ऑन बैंग ऑन द NH8 as well as connected with the Dwarka Expressway and the southern periphery of the Gurgaon part. थर्ड, सबसे बड़ी एडवांटेज इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमारा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, जो कि एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है एयरपोर्ट पर्पज से। सो आप देखेंगे अगर आप Krisumi वाटरफॉल में, देन उसके बाद यू कैन कनेक्ट हार्डली 50 मिनट के डिस्टेंस पे आप एयरपोर्ट डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 2 कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। एक आप सेंट्रल लोकेशन से आप थ्रू NH8 भी जा सकते हैं एंड थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका एडवांटेज चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। अगर आप सीधा GT रोड पे प्लान कर रहे हैं या कोई चंडीगढ़ या किसी हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर आप जाना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद दिस प्लेस द्वारका एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, देन यू कैन चूज योर डेस्टिनेशन फॉर योर ड्रीम प्लेस। आइए दोस्तों, मैं आपको और भी कनेक्टिविटी बताऊंगा व्हाई दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस इज अ गुड ऑप्शन।
देखिए दोस्तों, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूंगा, बार बार कनेक्टिविटी की बात करूंगा, तो इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है इन्वेस्टमेंट एंड एंड यूज पर्पज से। मैं दूसरी स्लाइड पे दोबारा जाऊंगा, पास स्लाइड पे। यहां पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक कनेक्टेड पॉइंट है फॉर द बेसिकली किसी भी लोकेशन पे पहुंचने से पहले, या इस एरिया को क्यों बेनिफिट मिला है, या इस प्रोजेक्ट को ही स्पेशल बेनिफिट क्यों मिला है। सो आप देखेंगे इसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 84 में 40 एकड़ का भारत सरकार ने हरियाणा सरकार की इस मदद से 40 एकड़ का हेलीपोर्ट तैयार किया है सेक्टर 84 में, जो कि अपोजिट ऑफ क्रिसुमी वाटरफॉल प्रोजेक्ट के अपोजिट ही है। देन उसके बाद 120 एकड़ का गोल्फ क्लब, जो कि एक सबसे बड़ा एक लग्जरी सेगमेंट माना जाता है, लग्जरी डेस्टिनेशन है बेसिकली फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। थर्ड, आपका कन्वेंशन सेंटर, जो कि ये पार्ट होगा आपका कन्वेंशन सेंटर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, जो कि इस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक पहुंचने में हार्डली से हार्डली आपको 10 मिनट का ही ड्राइव करना पड़ेगा, जो कनेक्टिविटी के मामले में एक सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है इंडिया के लिए। देन उसके बाद आप देखेंगे मेट्रो जंक्शन सेक्टर 36 के बिल्कुल सामने सीपीआर पर, सेंट्रल पेरिफेरल रोड पर ही एक आपका मेट्रो जंक्शन तैयार हो रहा है। देन उसके बाद 200 एकड़ के अंदर अप्रोक्स आईएसबीटी तैयार हो रहा है। तो आप देखेंगे इस लोकेशन को, ये 4 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, 5 पॉइंट, आपका मेट्रो जंक्शन, आपका आईएसबीटी, आपका हेलीपोर्ट, आपका गोल्फ क्लब, आपका कन्वेंशन सेंटर की कनेक्टिविटी, तो मल्टीपल यूएसपीज हैं बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट को ग्रैब करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द एंड यूज पर्पस, एज वेल एज कि हाँ भी इन्होंने पास्ट में क्या किया और आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, आप कैसे इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द एंड यूज पर्पस ऑल्सो। जैसे मैंने आपको पास्ट स्लाइड्स में बताया कि कनेक्टिविटी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, एनवायरमेंट के मामले में, ग्रीन एरिया के मामले में, लग्जरी के मामले में, ये प्रोजेक्ट किसी भी एंगल से पीछे नहीं हटता दूसरे प्रोजेक्ट से या दूसरे डेवलपर से भी मैं कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने 2019 में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और प्रोजेक्ट का नाम स्टार्ट किया था क्रिसुमी वाटरफॉल। पहला प्रोजेक्ट फेज 1 में 3 टावर्स के साथ लेके आए थे, 2 BHK 3 BHK पेंट हाउस कॉन्सेप्ट, काफी सक्सेसफुल डिलीवर रहा। एंड डिलीवरी के मामले में इन्होंने पास्ट में जितने भी अपने एक्सपीरियंस देखे कि कौन से डेवलपर क्या क्या गुड़गांव की मार्केट को प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्होंने उससे 100 टाइम्स बेटर ही करके दिखाया। तो फेज 1 इन्होंने 6 डिलीवरी की पोजीशन पर है। देन उसके बाद आपका फेज 2, सो जो कि इन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च किए थे 1 BHK एंड 1 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर के। सो काफी अच्छा डिलीवर स्पेस रहा, लोगों ने, काफी इन्वेस्टर्स ने इस पे 40 एंड 50% का काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाला विद इन 4 to 5 मंथ। देन उसके बाद नाउ हम बात अभी कर रहे हैं फेज 3 की, जो कि फेज 3 में इनके अभी 4 टावर का आने का प्लान है, 1 2 3 4। देन उसके बाद एक सबसे बड़ी यूएसपी इस प्रोजेक्ट की, व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड एंड यूज। तो हमारा पहला ऐसा क्लब जो 2 लाख स्क्वायर फीट का होगा सेक्टर 36A में, और ये सबसे बड़ा क्लब होगा गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का, जो कि इतना बड़ा क्लब लेके आ रहे हैं। क्रिसुमी जैसा ब्रांड इस क्लब पे 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओनली ऑन दिस क्लब। नाउ दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं जो डेवलपर 300 करोड़ रुपए एक क्लब पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एंड यूज एंड द इन्वेस्टर जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े, इस लोकेशन का एडवांटेज ले एंड क्लब के बेनिफिट्स यूज कर पाए। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या क्या साइजेस रहेंगे बेसिकली और क्या क्या बेनिफिट रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा स्मॉल। सो दोस्तों, बेसिकली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होने के नाते आपको काफी ज्यादा एनवायरमेंट, पीसफुल एनवायरमेंट मिलेगा फॉर द लिविंग। एज वेल एज अगर मैं की एट्रीब्यूशन की बात करूं, टेंटेटिव साइज 1 LDK
1250 स्क्वायर फीट, 2 BHK like 2 LDK 1730 स्क्वायर फीट, 2 BHK और 2 LDK like with servant quarter 1944 square feet, 3 BHK और 3 LDK 2200 square feet and 3 BHK with servant quarter या 3 LDK with servant quarter 2700 square feet. So दोस्तों देखिए पेमेंट प्लान भी काफी अट्रैक्टिव निकाला है डेवलपर ने इस टाइम, काफी लग्जरी मार्केट में 30-70 और 50-50 का पेमेंट प्लान है. सो देखा दोस्तों कैसे एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में अपना नाम, अपनी इमेज और अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने साथ जोड़ता जा रहा है. सो दोस्तों देखेंगे अब अगर हम इसे प्लान कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो आप EOI दे सकते हैं. इसमें 11 लाख, 15 लाख और 21 लाख का आपका नॉन बैंकेबल चेक रहेगा एंड इसका रेरा भी आ चुका है. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का या एंड यूज का, सो आप क्रिसुमी वाटरफॉल ही प्रोजेक्ट चुनिए जो कि काफी कनेक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है. अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िए और दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए. हमारी टीम 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगी. ज्यादा जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. धन्यवाद.